नमस्कार दोस्तों। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जून 2025 में होने वाली सत्रांत परीक्षा के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। और इस बार की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे परिवर्तन हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं। वो कौन कौन से चेंजेस हैं, उन सभी चेंजेस को लेते हुए मैं प्रयास करूंगा आज मैं आपको जो इस वीडियो के माध्यम से समझा पाऊँ। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना है। तो ये जो आवेदन है एग्जामिनेशन फॉर्म सत्रांत जून 2025 के लिए, ये आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन है। और इस ऑनलाइन प्रक्रिया की अगर मैं बात करता हूँ तो फिर से आपको मैं लेके चलता हूँ आपको इग्नू की मुख्य वेबसाइट पे। और आप देखेंगे कि इस वेबसाइट के माध्यम से, यानी कि आप अगर इग्नू की मेन वेबसाइट पे जाते हैं ignu.ac.in, तो ये हमारी मुख्य वेबसाइट है। और इस वेबसाइट पे अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ पर जो स्टूडेंट सर्विसेज है इस पे क्लिक करेंगे। और स्टूडेंट सर्विसेज के बाद में अगर आप एग्जामिनेशन का जो ऑप्शन है, ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा। ये इसमें ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इन ऑप्शंस में जो एग्जामिनेशन का ऑप्शन है, तो उस ऑप्शंस के थ्रू आप एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए जो भरने का प्रोसेस है उसको समझ सकते हैं। तो बेसिकली इस बार सबसे जो इम्पोर्टेंट चेंज है, सबसे इम्पोर्टेंट जो बदलाव है, वो सामान्यतः पिछले वर्षों तक हम लोग डायरेक्ट जो स्टूडेंट है वो एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकता था। लेकिन इसमें जैसे ही आप जाएंगे तो इसमें सबसे पहले जो आपको इंस्ट्रक्शंस यहाँ मिलेगा पॉपअप आइकन के थ्रू, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो समर्थ पोर्टल के थ्रू आप भरेंगे। यानी पहले आप एग्जामिनेशन फॉर्म डायरेक्ट भर सकते थे, लेकिन अभी आप जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे वो समर्थ पोर्टल समर्थ.edu.ignu.समर्थ.edu.in जो समर्थ पोर्टल है, उस समर्थ पोर्टल के थ्रू आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और उसके साथ में इसकी जो लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की, वो 14 मार्च 2025 से 20 अप्रैल 2025 तक बिना लेट पेमेंट के है। उसके बाद 21 अप्रैल 2025 से 27 मई 2025 तक आप इसको लेट पेमेंट के साथ में आप 1100 रुपये लेट पेमेंट के साथ में एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सूचना है वो ये है कि आप इसमें सभी चीज़ जो देखेंगे खासतौर से इस पूरे फॉर्म में, तो इसमें जो बाकी इंस्ट्रक्शंस तो लगभग वैसे ही हैं। जैसे लगभग 200 रुपये पर कोर्स आपकी जो थ्योरी कोर्स है उसकी जो फ़ी है एग्जामिनेशन फ़ी वो 200 रुपये पर कोर्स है। इसके अलावा अगर आप जो प्रैक्टिकल फ़ीस देनी है ऐसे छात्रों को जो एलिजिबल है, जैसे जिन्होंने जनवरी 2023 के बाद में अपना एडमिशन लिया है, तो उन सभी छात्रों को प्रैक्टिकल फ़ीस का भी प्रावधान है। तो ऐसे प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट फीस की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर 4 क्रेडिट का कोर्स है तो उन छात्रों को 300 रुपये पर कोर्स। और अगर ऐसा कोई कोर्स या प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट है जो 4 क्रेडिट से अधिक का है, तो ऐसी अवस्था में उनको 500 रुपये पर कोर्स जो एग्जामिनेशन फीस है उस पर लागू होगी। तो ये तो बेसिक चीज़ है। और इन सभी इंस्ट्रक्शंस को जब आप गौर से पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप ये जो आपका सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद इस पे जब आप क्लिक करेंगे, ये डिक्लेरेशन आप प्रोसीड टू फिल एग्जामिनेशन फॉर्म की तरफ जाएंगे, तो ये जो आपको जो लिंक है वो आपको समर्थ पोर्टल की तरफ इसको डाइवर्ट कर देगा। और यहाँ पर अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों को जिन लोगों ने ऑलरेडी समर्थ पोर्टल पे अपना ये रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो वो स्टूडेंट अपना आसानी से अपना ये एग्जामिनेशन फॉर्म भर पाएंगे। और वो स्टूडेंट जिन लोगों ने अभी तक समर्थ पोर्टल पे एडमिशन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में वो फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद अपना प्रोग्राम, उसके बाद जो आपका नाम है, उसके बाद जो एनरोलमेंट नंबर है, और ये 3 स्टेप के माध्यम से कैप्चा अपना मेंशन करने के बाद आप समर्थ पोर्टल पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। और समर्थ के माध्यम से ही आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भरा जाएगा। तो आज का जो वीडियो है मैं यहीं पर विराम देता हूं, क्योंकि बहुत ही छोटा वीडियो है। मैं प्रयास करूंगा कि आपको
इस संदर्भ में और अधिक डिटेल अगर आपको देनी है तो मैं अगले वीडियो में आपको दे पाऊँ, लेकिन ये जो आपका जो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस बार जो है समर्थ में सभी स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके साथ में दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि डेब आईडी और एबीसी आईडी ये जितने स्टूडेंट ने अभी तक क्रिएट नहीं किए, पुराने स्टूडेंट है एडमिशन के समय उस समय डेब आईडी या एबीसी आईडी का प्रावधान नहीं था, तो ऐसी स्थिति में उन सभी को डेब आईडी या एबीसी आईडी में नामांकन कराना आवश्यक है, क्योंकि इस नामांकन के बाद में ही आपकी जो मार्कशीट है, आपके जो डॉक्यूमेंट है इग्नू से संबंधित, वो सभी डॉक्यूमेंट आपके डिजी लॉकर में पहुंच जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज की इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।